ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या आ रही है फॉर द कमिंग फ्यू डेज। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या खास मैसेजेस आ रहे हैं। लेट अस सी। ओके, सो फॉर ऑल द लियो, लियो, पहले तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। ठीक है, तो लियो बेसिकली यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स अबाउट समथिंग, कि आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज्ड हैं। ओके, और इंसान की लाइफ में कभी कभार वो टी पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पाते कि इस और जाना है या किस और जाना है। ओके, तो वही एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एक लूप में फंस चुके हैं और यू आर कंफ्यूज, टोटली फीलिंग लॉस्ट। ओके, कि आप लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। नाउ ये हो सकता है रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है करियर को लेके, हो सकता है फाइनेंस को लेके, हो सकता है हेल्थ को, कुछ कोई भी चीज़ हो, बट सिचुएशन अभी ऐसी दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस टॉक, आगे देखेंगे। लव लाइफ की अगर बात करें तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखिए, आप किसी बात को लेके जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, किसी बात को लेके जगलिंग चल रही है। जगलिंग क्यों होती है? जब इंसान थोड़ा सा परेशान होता है। ओके, कपल के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या है, क्या करें इस सिचुएशन में। ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है। ओके, आपकी एनर्जी क्या है? बेसिकली मुझे ऐसे लगता है, पहले तो यू आर हैविंग ऑप्शंस लियो। हो सकता है कि आपके अराउंड ऑप्शंस हो या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, चाहे आई डोंट नो इफ यू आर मैरिड और थिंकिंग अबाउट, अगर हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, बेसिकली ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में तो है, बट स्टिल वो वॉन्डरिंग एनर्जी है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं। लेट अस सी हाउ इट रिलेट्स। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? दे हैव सो मच लव फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। हो सकता है कि या तो वो दिखाते ना हो। ओके, या मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है, या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, बेसिकली इमोशंस हैं बट नॉट कोऑपरेटिंग, मतलब किसी तरीके से शायद वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन में। ये मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, इंटेंशन इज टेकिंग अ ब्रेक, कि ये अभी फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, मतलब स्लो पेस, नो मूवमेंट, नथिंग, कुछ जाहिर नहीं कर रहे, या हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो, गोइंग थ्रू समथिंग। ओके, कि अपनी लाइफ में किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हो, डिपेंडिंग कि आपके सिचुएशन में आपके हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है। और इनका नेक्स्ट मूव क्या है? मुझे नहीं लगता कि वो कोई मूव आपकी तरफ ले ले रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वट एवर इट इज़, कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, और आपकी क्या इंटेंशंस है? सो मुझे ऐसा लगता है विद द लवर्स कार्ड, यू लव दिस पर्सन। ओके, कि आपके मन में इनके लिए प्यार है, बट आई डोंट नो, लवर इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कई बार क्या होता है, लवर्स लोगों को लगता है कि बड़ा लवी दवी, बट कई बार क्या होता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है कि एक दूसरे का बिल्कुल भी व्यू पॉइंट मैच नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ। उनकी सोच बिल्कुल अलग है, आपकी सोच बिल्कुल अलग है। कोई ज़्यादा ओवर रोमांटिक है या लस्टफुल थॉट्स हैं, कोई ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं। सो देयर आर डिफरेंसेस। इंटेंशंस आपकी अच्छी हैं और हो सकता है कि आप बात भी करना चाहते हो और आपको लगता है कि दे आर द वन, बट स्टिल समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि वो पार्टिसिपेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। सो आउटकम क्या है? ओके, सो आउटकम इज मून शेडी एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आप थोड़ा साइलेंट वाला वो पीरियड चल रहा है। ठीक है, और एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, बट एक दूसरे को मिस भी कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, थिंकिंग अबाउट, एक दूसरे के बाद सोचना, एक दूसरे की फोटोज को देखना, याद करना। सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी है बेसिकली। ठीक है, सो इट इज अबाउट दैट कि हाँ, कि मतलब एक दूसरे को याद करना। ये पर्सन आपसे चाहते क्या है? बेसिकली उनको दे आर वेरी बर्डन्ड। वो पार्टनरशिप चाहते हैं,
या तो वो चाहते हैं कि आप जिम्मेवारी लें हर मतलब इस रिलेशन, उनको ऐसा लगता है कि वो सारा कुछ खुद हैंडल कर रहे हैं, इमोशनल बैगेजेस दिस एंड दैट, और वो चाहते हैं पार्टिसिपेशन। हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कमिटमेंट, शादी, या अगर ऑलरेडी आप लोग मैरिड हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेवारियों को समझें। ओके, ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके बर्डनड है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंगल्स। ओके, सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है अगेन ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट समवन। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे वो डीप थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। हो सकता है कि आप खुद पे वर्क कर रहे हो, साइलेंट वाली एनर्जी है, दूर दूर से जैसे आप किसी को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, या फिर बहुत महसूस कर रहे हैं किसी के पास फीलिंग, इमोशंस। ये चीज़ भी हो सकती है, या कोई आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। ओके, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट। ये करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करियर में बेसिकली यहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, ब्रेक थ्रू। मुझे लगता है कि आप खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। जब आप ऐसी किसी सिचुएशन से दूर हट जाते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, आप और बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने लिए एक नया दरवाज़ा खोलते हैं। इंसान कई बार स्टक रह जाता है ये सोचकर कि नहीं, मतलब पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं, आप कर पाएंगे कि नहीं, आपसे होगा कि नहीं। बट जब आप चीज़ों को खुद हाथ में लेते हैं कि नहीं, आपको ये डिसीजन लेना है, आप ये करेंगे, देन दिस ब्रेक थ्रू कम्स। और वही चीज़ विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया बेहद ही पॉजिटिव आपका इंतजार कर रहा है। आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो काबिलियत है, ओके, हुनर है, आप इंट्यूटिव है। तो अगर अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, आपकी कोई इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि भाई कैंसेरियन चलो आगे बढ़ो, ये करो, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और आप, मुझे लग रहा है कि यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत क्रिएटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपकी कोई विश जल्दी पूरी हो सकती है किसी बात को लेके। मुझे लग रहा है कि काफ़ी बर्डन था आपके ऊपर, बर्डन कैरी कर रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक कि आप किसी चीज़ को वक्त दे रहे हो, खुद को वक्त दे रहे हो, ओके, और अपनी सूझबूझ से मान लो अपने काम में इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर आप आगे की तरफ डिड आई से कैंसेरियन, नो इट इज अ लियो रीडिंग, ओके सॉरी। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो जस्ट गो फॉर इट। मुझे लग रहा है कि आपका when you as I said, when you choose to walk away, कि जब आप उस सिचुएशन से दूर हट जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये करना बेटर है, अगर आप ये करेंगे तो आप इसी में फंसे रह जाएंगे, आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ करना है, आपको अपनी तरफ से स्टेप लेने हैं। दैट इज द थिंग आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। एंड यस, आई वाज सेइंग कि आपके अंदर वो काबिलियत है, मे बी यू आर अ वेरी वेल रेड पर्सन, या हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की बहुत नॉलेज है, यू कैन बी अ टीचर, हीलर, ओके, अ गाइड, और आई डोंट नो, अ कोच और एनीथिंग, जहाँ पर आप लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, या उसी के बलबूते पे आप कुछ अपना भी कर सकते हैं। ओके, ये मुझे लियो के लिए दिखाई दे रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रियली सॉरी इफ आई सेड कैंसेरियन, ये लियो की रीडिंग है, ठीक है। चलिए, सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर। तो गाइडेंस ये है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनको छोड़ दीजिए, और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, उनको पकड़िए। ओके, दैट मीन्स वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लिफ्टिंग योर सेल्फ अप, योर एनर्जी, यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। ओके, तो जो चीज़ें डिवाइन के हाथ में है वो उनके हाथ में छोड़ दीजिए, बिकॉज विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, और वो साथ किस में दे रहे हैं, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप दुविधा में हैं, आप परेशान हैं, आप लॉस्ट हैं, दैट मीन्स इट्स टाइम टू मूव अवे, इट्स टाइम टू मेक अ न्यू वे, या कोई एक्शन लेने का वक्त है, या आप कुछ ना कुछ डिसाइड करने का वक्त है बेसिकली, जो आप काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहे थे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट,
ओके लियो, तो आगे बढ़िए, वर्क ऑन योर एनर्जी। मुझे लग रहा है इट इज़ अ हाई टाइम यू वर क्लिंगिंग टू द पास्ट एनर्जीज में आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही आप ब्लॉक कर दें, ये कर दें, यू नीड टू लेट गो। ओके, कि क्या आपके लिए सही नहीं है, ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलें कि इट इज़ लाइक पुलिंग यू डाउन, वो चीज़ है। ये कोई सपना हो सकता है आपका, कोई ड्रीम या कोई रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट कहते हैं ना कि यू नीड टू वर्क अपॉन, कि अगर आपका कोई सपना है तो आपको उस पर वर्क करना होगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस, आई एम गेटिंग दिस नंबर 6। Nobody, whether it is your current mate or some dreamed of partner in the future, has any obligation to deliver you happiness on a platter. देखिए हम प्लैटर की बात कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आपको स्पेशली गाइड किया जा रहा है कि कोई भी आपकी खुशी का जिम्मेवार नहीं है इंटायरली। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशी आए तो आपको वो खुशी क्रिएट करनी होगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये पर्सन आपकी खुशी, मतलब इन्होंने आपकी खुशी छीनी है या इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, नो इट इज नॉट दैट। ओके, nor could they even if they wanted to. Real love comes not from trying to solve our neediness but depending on another, or depending on other, but by developing योर ओन इनर रिचनेस एंड मेच्योरिटी। तो अपने अंदर वो रिचनेस और वो मेच्योरिटी लेकर आइए कि व्हाट यू आर गिविंग इनटू अ सिचुएशन। ओके, कि आपको वो लाना होगा। अगर आप दूसरों पे ही डिपेंड करते रहेंगे कि वो आपकी खुशी के जिम्मेवार हैं या वो ऐसा करें या वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी फेयर। भले ही वो रिलेशनशिप है, करियर है, कुछ भी है, ठीक है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन वे। देन वी हैव सो मच लव टू गिव। ओके, तो जब आप कहते हैं ना भरपूर खुद में आपके वो सारी चीजें होती हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली यू विल फील सो फुल एंड हैप्पी कि आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने की या मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स द एनर्जी। तो फिल योर कप फर्स्ट, आपको ये कहा जा रहा है, और जो चेंजेस लेकर आने हैं वो खुद में लेकर आइए। और बाकी सब कई बार ये मुश्किल होता है अप्लाई करना, बट बाकी सब चीज़ें डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए, वो करेंगे मैनेज। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। ठीक।